आज पहली बार यहाँ पर एक्सपीरियंस है, तो देखते हैं कैसा होता है। और आज की क्लास में कुछ बहुत मतलब एक मतलब मैं टॉपिक नहीं लाने वाला था, क्योंकि मैं सोचा आज क्लास जो है फर्स्ट क्लास है यहाँ पर टीचमेंट पे, तो डिस्कशन करते हैं पुराने लेक्चर्स का। गुड आफ्टरनून प्रिया और रिया दोनों को। तो फिलहाल के लिए लेकिन मैं आते आते एक टॉपिक लेके आ गया, देखते हैं उस टॉपिक में क्या है, उसके बाद अगर डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। और मेरे ख्याल से कि यहाँ हमारे पास टाइम का बाउंडेशन नहीं रहेगा। और एक चीज यहाँ पर ये है कि क्लासेस जो यहाँ पर है ना, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड होते चाहे जब देखो, यहाँ पर भी क्लासेस जो है 24 घंटे बाद इस ऐप में आ जाता है, जिसके थ्रू तुम लोग भी यहाँ पर भी देख सकते हो। बट मैं यहाँ से उस क्लास को ले करके यूट्यूब पे जो है शेयर कर दूंगा, जैसे हमेशा करता हूँ। तो तुम लोग यूट्यूब पर ही देखना, अगर जो भी आगे क्लास रही रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग यहाँ पर एक दिन बाद आएगी, 24 घंटे बाद, ऐसा मैंने इसके बारे में देखा और पढ़ा है। तो टीचमेंट पर रिकॉर्डिंग जो भी होती है कि 24 घंटे बाद आती है, मतलब मेरे पास तो तुरंत आ जाएगी। और उसके बाद इस ऐप के थ्रू डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो 24 घंटे बाद ओपन होता है। तो 24 घंटे बाद वो वीडियो फिर यूट्यूब पे जाएगी, फिर वहां से हम लोग जैसे चलते थे वैसे चलेंगे। और ये भी मुझे उससे जूम से भी तो सही लग रहा है, मतलब उससे सही नहीं है लेकिन हाँ सही है, इस बात के लिए सही लग रहा है मुझे कि यहाँ पर क्या है, टाइम की शायद बाउंडेशन है, अभी तो पता नहीं मुझे इस बात का, लेकिन शायद है कि टाइम की बाउंडेशन ना हो, जो वहां पर एक बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करता था। तो आओ चलते हैं इसी अकॉर्डिंग अपने जो है स्क्रीन पे। हाँ, तो अब बताओ क्या स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? यस सर। फोटो क्या मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, मेरे ख्याल से सब जगह से बेस्ट वही जूम ही है ना, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ एक दिक्कत है वही रिकॉर्डिंग्स वाली, मतलब रिकॉर्डिंग और टाइमिंग वाली। लैपटॉप रहता तो वही सही था। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए हम लोग अभी इतना देखते हैं, है ना, फिर से आते हैं भी सामने सामने। तो पहले इस पीडीएफ इस फोटो को पहले से पढ़ रखा है, मैंने शेयर किया था, स्टेटस पे लगाया था, उसमें पढ़ी थी। यस और नो? मैं कह रहा हूँ कि इस जो मैंने आप लोग के सामने स्क्रीन शेयरिंग किया है, क्या ये वाला पिक्चर्स मैंने जो स्टेटस पे लगाया था व्हाट्सएप स्टेटस पे, उस समय तुम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, देखा था उस समय? टेलीग्राम पर भी सेंड किया था? नहीं? चलो ठीक है, तो आ जाओ एक बार, चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे, थोड़ा सा ये करके इसके बाद जो है फिर हम लोग अपने जो है वापस से आ जाएंगे फेस टू फेस। ठीक है, तो आज अभी जैसे पहले क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बार हम लोग चलते हैं, देखिए आज का ये जो हमारा टॉपिक था, गांधी जी के नवयुवक के समय की फोटो और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। जी हाँ, हमेशा गांधी जी का नाम जब भी हमारे सामने आता है, तो हमारे सामने क्या होता है कि इनका बिल्कुल लास्ट का इमेज, जो कि कहते हैं कि इनके बिल्कुल उस जमाने का इमेज जो कि जब ये डंडा लेकर चला करते थे, यहाँ पर देखो नीचे में बना हुआ है ऐसा, है ना, 30 जनवरी 1948। तो इस तरीके की इमेज जो है हमारे आंखों के सामने ही अपने आप से आ जाता है जब भी गांधी जी का नाम आता है। लेकिन आज हम लोग क्या देखेंगे, इनके बचपन से देख लेकर के यहाँ तक चलने तक का सफर देखेंगे, और किस प्रकार से ये किस किस ईयर्स में इन्होंने क्या क्या काम किया वो सब कुछ देखेंगे। साथ ही जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज है ये कि इनकी फोटो को भी देखेंगे, है ना, कि बचपन में कैसे दिखते थे, बड़े हुए तो कैसे दिखते थे, कुछ खास इनके बारे में बातें जो कि बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। ये रहा 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869। तो क्या हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, गुजरात में हुआ था गांधी जी का जन्म, और इनके पिताजी का नाम था करमचंद, और इनकी माता जी का नाम था पुतलीबाई। इतना तो सबको ही पता है, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ, जब ये बड़े हुए तो 69 में ये बड़े हुए, 1883 को इनका जो है जन्म वो हुआ, शादी हुआ। शादी किसके साथ हुई?
तो शादी जब भी होते हैं कस्तूरबा बाई हमारे मन में तुरंत दिमाग में आता है, क्यों? सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन उनका जो रियल नाम था आओ यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, कस्तूरबाई, है ना? और क्या लिखा है, मखान जी और कपाड़िया, कस्तूरबाई मखान जी कपाड़िया, जिसे ही हम लोग क्या जानते थे, कस्तूरबा बाई के नाम से जानते थे, है ना, अभी भी जानते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि ये इनकी फोटोज भी साथ में देखते रहिए, है ना, जितना पॉसिबल हो सके जूम करके देखते रहिए, या फिर स्क्रीनशॉट देखिए, मैं जूम करके रोका हुआ हूँ। एक बार फोटो को देखते थोड़ा लग ही नहीं रहा है कि ये गांधी जी हैं। बचपन वाली फोटो देखो किस तरीके से है, इनमें छोटे से, है ना, और बड़े होने के बाद धीरे धीरे कैसे इनका जो है शकल चेंज होता रहा, अभी देखते हैं। फिर 1888 को ये क्या हुआ, लंदन पढ़ने के लिए गए, और उसके बाद लंदन में इन्होंने बहुत सारे लोगों से बातचीत के दौरान बहुत सारी चीजें, यानी इंडियंस के बारे में भी जो है ये पढ़ा करते थे वहां पर रह करके भी। तो बहुत सारी चीजें इन्हें वहां से ऐसे सीखने को मिली कि ये लोग किस प्रकार से हम लोगों के साथ अत्याचार वगैरह कर रहे हैं, जो भी है, मतलब उन्हीं के माहौल में रह करके इन्होंने पढ़ना भी सीखा, और उन्हीं के माहौल में रह करके इन्होंने राजनीति भी सीखी। इसके बाद ये कहाँ आ गए, 1891 में भारत को वापसी चले आए, क्या करने के लिए, स्टार्टेड लॉ प्रैक्टिस, यानी इन्होंने अपना वहां पर जितना इन्होंने लॉ की स्टडी करी थी लंदन में, उस चीजों की प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि होता नहीं है, आप अगर किसी भी चीज का जो है, मान लीजिए आप डॉक्टरी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप यही कर रहे हैं, क्या वकालत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद क्या होता है, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है उसके लास्ट ईयर में क्या करते हैं, आपको किसी एक प्रोफेशनल वकील के अंडर में रह करके काम करना होता है। ऐसे ही आप अगर डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर में आप लास्ट ईयर जो आपका आएगा, उसमें क्या है, किसी एक प्रोफेसर के अंडर में रह करके आपको वर्क करना होता है, उन और उनके अंदर वर्क करते करते आपको सीखना पड़ता है ये काम किस तरीके से किया जाता है। तो ये भी क्या हुआ, लंदन से पढ़ाई करने के बाद भारत आ गए, यहाँ पर क्या करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, जितना इतना उन्होंने वहां पे पढ़ाई वगैरह किया था। तो लंदन और भारत में, यानी लंदन में अगर मैं पूछूं ये कितने साल रहे हैं, तो जवाब देना इंडेक्स पे। इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ये 1891 में यहाँ आए, फिर करें 1893 में, फोटो को ध्यान से देखते रहना किस प्रकार से इनका जो है शेप चेंज होते जा रहा है। इसके बाद 10, वही, हाँ 3 साल, बहुत सही। इसके बाद जस्ट वही जो है दोबारा से इनका वो इमेज आ जाएगा जो लगभग हमें लग रहा है कि आज के गांधी जी जो ऐसा हमें दिखाई देते हैं, है ना, हमारे आंखों के सामने गांधी जी का नाम आते ही वो डंडा लेकर के खड़े हैं, कुछ ऐसा ही इनका देखो शेप है ना, मतलब बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि हाँ ये गांधी जी है, बट फिर भी अगर ध्यान से देखा जाए तो लग नहीं रहे हैं कि गांधी जी हैं, बस ये लग रहा है कि हाँ थोड़ा पहनावा और डंडा देख करके लग रहा है कि हाँ भाई गांधी जी के जैसा ही कोई इंसान है ना। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि 1893 में क्या हुआ, ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका, स्पेंड द नेक्स्ट 21 ईयर्स देयर। देखिए 1891 में यहाँ पर ये आए थे, फिर 1893 में अफ्रीका चले गए, और भाई साहब वहाँ 21 सालों तक इन्होंने रहा, है ना, 21 साल तक ये कहाँ रहे, अपना समय जो है अफ्रीका में बिताए। इसके बाद क्या हुआ, ये वापस से आए इंडिया, भाई 21 साल रहे हैं, है ना। 1891 में ये लंदन गए थे, लंदन जाने के बाद मतलब 1891 में क्या थे, भारत आए थे ना, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करके लौटे, फिर जो है आगे जो है अफ्रीका चले गए, है ना। एक क्वेश्चन यहीं पे छोड़ता हूँ कि अफ्रीका में जाकर के इन्होंने क्या किया था, इस क्वेश्चन का आंसर तुमने मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद कह रहा हूँ कि 1893 में देखिए 21 साल वहां बिताए, मतलब इनकी एज इतनी हो चुकी है कि अब ये आज के गांधी जी के जैसे हमें दिखाई देने लग जाए, जैसा हम देखते हैं। आ गया वो समय जब ये गांधी जी आज के जैसे दिखाई दे रहे हैं। 1915, तो 1915 में देखिए रिटर्न्स टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए। साउथ अफ्रीका जो है जरा मुझे बताना कि किस साइड में है, अगर मैं साइड की बात करूं कि इसकी लोकेशन वर्ल्ड मैप पे इसकी लोकेशन क्या है साउथ अफ्रीका की, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट क्या है। उस समय मैंने मैप पढ़ाया था ना, उस मैप में मैंने सिखाया था ये चीजों को। तो साउथ अफ्रीका का लोकेशन मुझे बताओ, और ये भी बताओ कि साउथ अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट के हिसाब से कौन से ग्रेटेस्ट टू लोवेस्ट अगर हम जाएंगे तो कौन से नंबर का ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छा एक चीज और, साउथ अफ्रीका नहीं कहेंगे हम लोग, यहाँ पर सिर्फ अफ्रीका की बात मैं कर रहा हूँ कि अफ्रीका जो है अगर देखा जाए तो कौन सा नंबर पे है कॉन्टिनेंट। साउथ अफ्रीका तो कहने की बात, चलिए उसके पार्ट्स की बात हो रही है, साउथ अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका, तो मैं साउथ अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि अफ्रीका को अगर कहा जाए तो वो जो है उसकी लोकेशन क्या है अफ्रीका की वर्ल्ड मैप पे, और जो है कौन से नंबर पे वो है ग्रेटेस्ट टू लोवेस्ट, ठीक है ना। चलो,
हाँ बहुत सही, सेकंड नंबर पे बहुत सही। पहले नंबर पे है हमारा एशिया, सेकंड में क्या है हमारा अफ्रीका, थर्ड पे क्या है हमारा नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे हमारा क्या है साउथ अमेरिका, फिफ्थ पे हमारा क्या है अंटार्कटिका, सिक्स पे हमारा क्या है, हमारा सिक्स पे है अब यूरोप, और सेवन पे हमारा है ऑस्ट्रेलिया। सही है ना सर? अच्छा, कहीं कुछ मिसप्रिंट या मिस गलती कुछ भी हुआ हो तो बताओ मुझको। इसके बाद चल रहे हैं 1920। 1920 में देखिए क्या हुआ, ये जब यहाँ पे आए, है ना, इन्होंने अब क्या किया, ब्रिटिशों का बहुत ज्यादा यहाँ पर अत्याचार देखा। ब्रिटिशों का अत्याचार देखने के बाद अब इन्होंने कुछ सोचा कि हम भारतीयों के लिए कुछ करूंगा, मैं इतना सा पढ़ाई किया हूँ, उस पढ़ाई का सही उपयोग करूंगा। तो क्या हुआ, लॉन्च द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ जो है मूवमेंट छेड़ दिया। गांधी जी ना पूरे लाइफ भर ना सबसे ज्यादा इन्होंने यही काम किया, मूवमेंट। कभी स्वदेशी मूवमेंट, कभी भारत छोड़ो आंदोलन, कभी नमक छोड़ो आंदोलन, है ना, सभी प्रकार का मूवमेंट ये जो है चलाते थे। अच्छा, मूवमेंट क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज ए मूवमेंट, कोई बताएगा मूवमेंट क्या है? जरा कोशिश करो, अगर नहीं आएगा तो मैं खुद ही बताता हूँ, है ना, कुछ देर बाद, है ना। चलो, फिर कह रहे हैं कि नहीं अभी समझ लो, अभी टाइपिंग मत करो, पहले अभी समझ लो। अभी मैं जब फेस टू फेस हम लोग आएंगे तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे मूवमेंट क्या है। इसके बाद कह रहे हैं कि 1922 में क्या हुआ। अच्छा, 1920 में इन्होंने मूवमेंट कर दिया किसके, अंग्रेजों के खिलाफ। देखो ये क्या कर रहे हैं, सूत काट रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि सब लोग जो है भाई, ब्रिटिश ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस कंपनी कंपनी का जो है सामान वामान लेना बंद करो। सब लोग कपड़े को खुद से बनाओ, घर घर में सूत रखो, और जो है कपड़े को बनाओ, धोती कुर्ता सब लोग पहनो। ऐसा इनका कहना था भाई, क्या है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिशों की ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसके आने आने के बाद क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारी जो इंडिया में आई थी ना, वो 1600 में आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद क्या हुआ, हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम था ना, यहाँ के जितने भी पुराने लोग थे और जितने भी सब चीज थे, एक मिनट एक मिनट। अच्छा सर, स्क्रीन नहीं आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो गया? एक बार इंतजार करो, शायद आ जाए। देखो, आया कि नहीं आया अभी? अभी आया? हाँ, तो वो कभी कभार नेटवर्क की प्रॉब्लम से होता होगा, है ना। बाकी टीचमेंट में तो काफी तसल्ली वाला जो है ऐप लग रहा है। अच्छा, तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे, ये मैंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे गांधी जी ने चलाया था 1920 में, अपना इन्होंने चलाया था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। दरअसल होता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर की थी वो कब आई थी, 1600 में आई थी। तो इस समय से क्या हो रहा था कि इन्होंने अपना टारगेट तो बनाया था व्यापार करना, कि भारत में जो है आके व्यापार करेंगे। ये सारी चीजें देखो मैंने पुराने लेक्चर में ना पढ़ा रखा था, किस प्रकार से यूरोपियंस आए थे, भारतीय मतलब इंडिया में आए थे, मसाले वगैरह लेते थे। तो इनका कॉन्सेप्ट था व्यापार करना। तो दरअसल भारत में सिल्क बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता था। तो ये लोग क्या करते थे, वो सिल्क को अपने मतलब कम रेट पर हमसे लेते थे, और अपने यहाँ की मशीनों वगैरह का यूज करके उसे क्या करते थे, बढ़िया से प्रिंटिंग उटिंग करके हमें ही वापस भेजते थे, बेच दिया करते थे बहुत ही ज्यादा कॉस्ट पर। तो दिक्कत ये आ गई इसमें कि चलो ठीक है, आपने फैक्ट्री खोला यहाँ पर, हम लोगों को रोजगार दिया, है ना, लेकिन आप इसकी वजह से पता है क्या हो रहा था, जो हमारे खुद के कारखाने वगैरह थे, जो लोग खुद से बुनकर वगैरह थे, ये लोग खुद से कपड़े को बुनाई करके उसके बाद बेचा करते थे ना, तो वो चीजें बंद होने लग गई। सब लोग इसी पे डिपेंड हो गए, किस पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। और हमारा सामान कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि हमें लगती थी ज्यादा मेहनत। और मेहनत के कारण उसे क्या करते थे, हम लोग थोड़ा ज्यादा कॉस्ट में बेचने की कोशिश किया करते थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले बिकती भी थी ज्यादा कॉस्ट पर। दिक्कत यहाँ पर ये आ गई ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई कि ये क्या करती थी, उसी चीज को पेंट उंट करके और जो है कम कॉस्ट पर जो है हम लोगों को दिया करती थी। मतलब जो इंडियंस कपड़े थे उसके कंपेयर में कम कॉस्ट था, लेकिन फिर भी हमारे रॉ मटेरियल से
वो कपड़ा काफी ही ज्यादा महंगा था। मतलब रॉ मटेरियल अगर रेट थे 1 रुपए का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रॉ मटेरियल अगर 1 रुपए का, तो ये लगभग जो है 70 रुपया 80 रुपया ऐसा जो है इनका मूवमेंट था कि ये इतने कॉस्ट में बेचा बेचा करते थे, है ना, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया कि भाई आप लेते हो इतने में हो और हमें इतने कॉस्ट में बेच रहे हो, है ना, तो ये गलत था। दूसरी बात, हमारे यहाँ के कारखाने वगैरह इनकी वजह से बंद होते जा रहे थे, ये भी एक दिक्कतें आ गई। तो मतलब अब इन सब चीजों को छुड़वाना था। जब गांधी जी आए 1920 में, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब जो है बहुत हो गया, हम लोग सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चलते हैं बंद करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने इसी के सीक्वेंस में देखा था कि 1857 में स्वतंत्रता के लिए फर्स्ट जो है लड़ाई लड़ी गई थी, है ना, आजादी के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन वो जो हो गई बंद हो गई थी। मतलब उसमें जो है हम लोग हार गए थे, ऐसा भी हमें जो है देख रखा था वो वाले मैप वाले पूरे पोर्शन में। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बोलते हैं। अच्छा, तो आओ यहाँ पर देखो, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है इसका मतलब ये देखिए, गांधी जी सूत काट रहे हैं, मतलब सब लोग स्वदेशी कपड़ा पहनो, विदेशी का सामानों का बहिष्कार कर दो। इसके बाद देखो 1922 में है विड्रॉ द मूवमेंट सेंट टू प्रिजन, मतलब इन्हें जो है मूवमेंट करते हुए उठा लिया गया और उठा करके जेल में बंद कर दिया गया। कोई बात नहीं भाई साहब, बंद करोगे फिर निकलेंगे। फिर देखो आ गया 1930 में, कह रहे हैं लेट द सॉल्ट मार्च। मतलब भाई साहब एकदम ये जिद्दी आदमी थे, मतलब किसी इन्होंने ठान लिया ना किसी चीज को करने के लिए, तो वो करते ही करते थे। देखो इन्हें जेल में बंद किया गया, उसके बाद फिर निकले, कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम लोग ठीक है भाई, अगर हम अगेंस्ट चलेंगे कुछ ना कुछ तो तुम भी रहोगे, अगर हमारे ही जैसे तुम्हारी भी बोली रहेगी तो फिर अगेंस्ट खड़े होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो अगेंस्ट है तभी तो जेल में बंद कर रहे हैं, ठीक है कर लो जेल में बंद, छोड़ेंगे फिर तो वही काम करेंगे। 1830 में जो है इन्होंने क्या किया, लेट द सॉल्ट मार्च विल स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब क्या हो रहा था इसमें, मतलब इन्होंने अब आवाज उठा दी कि सभी लोग क्या करो, सॉल्ट मार्च। ये क्या है, मतलब नमक छोड़ो आंदोलन जो है इन्होंने शुरू कर दिया कि जो है मतलब हमें क्या था, इंडियंस को, मतलब ये डिसोबीडियंस का मतलब होता है उल्लंघन करना। उल्लंघन करने का मतलब कि हम भारतीयों को ना नमक बनाना जो है मनाही था, कि आप नमक नहीं बना सकते हो। और नमक पता है कैसे बनता है, हम लोग एक वो मूवमेंट तो समझ में आ गया ना, कि जो है ढेर सारे लोगों का कोई एक ही मकसद होना चाहिए जिसके लिए वो लड़ाई करते हो, तो उन लोगों का क्या कहलाएगा, ये मूवमेंट कहलाएगा ना, तभी वो मूवमेंट कहलाएगा। इसके बाद हम चलते हैं किस पे, वो नमक कैसे बनाते हैं, है ना। इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्क्रीन शेयरिंग करूंगा और यहाँ पर मैं खुद से लिख करके जो है बताता हूँ, है ना। ये रहा। चल, तो देखो मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है ऐसा समुद्र है, मान लीजिए ये समुद्र है, यहाँ से जैसे समुद्र जो है चल रही है, और इसके बगल में है लैंड। तो क्या है भाई साहब, ये है लैंड, ये मान लो ऐसे लंबा सा ये है लैंड। अब होता क्या है कि लैंड में मिट्टी होती है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ये होती है मान लो, तो ना तीन साइड से कुछ ऐसा ऐसा कर दो, ऐसे, है ना, कि जो है ये मतलब मिट्टी मिट्टी का ढेर ऐसे चढ़ा चढ़ाकर, मिट्टी का ढेर चढ़ा चढ़ाकर ऐसे ऐसे जो है कर दो। ठीक है, इधर तो ऊंचा है ना, मिट्टी का ढेर चढ़ा चढ़ा कैसे कर दिया गया। अब क्या हो रहा है क्या होगा यहाँ बताऊं। अब ना यहाँ से समुद्र से जब सी टाइड समुद्र की लहरें आएंगी, जो कि खारा पानी है, यहाँ से लहरें उठी ऐसे गई, यहाँ से उठी ऐसे गई। अगर यहाँ पर पेन का कलर चेंज करने का कुछ हो तो मैं करता हूँ, हाँ, यहाँ से उठी लहरें ऐसे गई। लहरें जब ऐसे गई ना, तो जितना पानी भाई आगे गया है वो तो ठीक है, फिर जितना लौटना होगा ना उस पानी लौट लेगा। लेकिन इसके अंदर देखो, अगर देखा जाए ये वाला जो शेप है ये चौकोर सा, है ना, इसके अंदर कुछ पानी फंस जाएगा, पता है। यही पानी फंसने की वजह से क्या होगा, है ना, यही पानी फंस इसके अंदर कुछ पानी फंस जाएगा। जब पानी फंस जाएगा तो कुछ समय बाद, यानी कुछ महीने होने बाद, जब धूप उप होगी तो पानी सूख जाएगा, और जब पानी सूख जाएगा तो नीचे में जमीन पे क्या होता है, गट्ठा गट्ठा नमक चपका होता है ना, वो हमें नमक मिलता है। तो अंग्रेजों ने मना किया था कि कोई भी क्या कर पाएगा, नमक नहीं बनाएगा। अब गांधी जी ने क्या किया, उस बात का उल्लंघन किया था, है ना। गांधी जी सबको जो है मार्क्स निकाल लिया, सब लोग उनके पीछे पीछे हो गए सब लोग, और जो है अपना खुद का नमक बनाने के लिए आगे बढ़ चले। तो बोलो नमक कैसे बनता है, गांधी जी ने क्या किया था, ये बात समझ में आया। हाँ, आ गया ना।
तो आज की क्लास में क्या क्या देखा, नमक कैसे बनता था, नहीं आया, प्रिया सिंह नहीं आया, रुको मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, है ना, आ जाओ। देखो, दरअसल ये मान लो है समुद्र, इतना तो मान सकते हो ना, ये समुद्र है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर है लैंड, ये हो गया लैंड। नेटवर्क ही चला गया था, अच्छा ऐसी बात है। वैसे तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और लेक्चर अपलोड भी हो जाएगा, सब कुछ सही रहा तो कल के बाद, यानी 24 घंटे लगेंगे इसको रिकॉर्ड होने में, मतलब मेरे फाइल में आने के लिए गैलरी में, तो इसलिए जो है 24 घंटे बाद ये हो पाएगा काम, लेकिन हो जाएगा। फिर भी बताता हूँ, देखो ये मान लो है सी, ये क्या है, सी है, और ये क्या है भाई साहब, ये है लैंड, सी और लैंड। अब क्या होगा, लैंड पे मिट्टियां जो होती हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा उठी उठी रहती है ना, मिट्टी उट्टी जो होती है समुद्र के आसपास की मिट्टियां देखो से ऐसे से उठी उठी रहती है। अब क्या होगा, समुद्र से जब लहरें उठी तो ऐसे लहरें गई, देखो ध्यान से एक चीज को समझना, लहरें जब उठेंगी तो पानी ऐसे जाएगा ना, पानी पानी जाएगा, जहाँ गड्ढा है वहां पानी भरेगा, जहाँ गड्ढा है वहां पानी भरेगा, है ना। पानी जब ऐसे गया, तो लहरें जब उठती हैं तो कुछ फिर यस पानी वापस से कुछ पानी वापस से लौट जाता है, ठीक है। हाँ, जब पूछू ना अपने आप को अनम्यूट करके बोल दिया करो, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन है कि तुरंत अनम्यूट करो, तुरंत बोलो, है ना। तो मुझे यहाँ से ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, वहां तो मैं बंद करता था ऑप्शन जान करके। चलो, यहाँ से जो है ऐसे जो है पानी जाएगा। अब पानी जाने के बाद हम जब भी पानी ऐसे मान लो एक जग से ही अगर पानी हम लोग फेंकते हैं किसी ढला ऊंचा चीज पर, तो पानी जाएगा तो सही, लेकिन कुछ समय बाद वापस भी आएगा। तो कुछ समय बाद पानी यहाँ से कुछ जो होगा इस डायरेक्शन में समुद्र में वापस जाने लग जाएगा। लेकिन फिर भी एक चीज है, ध्यान देना है, कौन सा चीज, वो ये कि जो गड्ढा हो जाएगा, जहां जहां गड्ढा होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, पानी इकट्ठा भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अब देखो पानी फंस जाएगा, है ना, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर जो है पानी फंस जाएगा। अब यहाँ पर जो यस पानी सर। फंसा है, ये कुछ समय बाद जब यहाँ पर जो है मतलब धूप वगैरह पड़ेगी, जब यहाँ पर सन से क्या होगा, धूप वगैरह पड़ेगी, तो कुछ समय बाद ये वेपर बन करके पानी आसमान के साइड चला जाएगा। और फिर इसकी सरफेस पर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कुछ मतलब सफेद सफेद नुमा, यहाँ पर हमें चीजें ऐसे जमी जमी गट्ठा गट्ठा टाइप का यहाँ पर हमें चीजें मिल जाएंगी, है ना, ऐसे गट्ठा गट्ठा यहाँ पर। और जो है समुद्र मतलब उसे जमीन पे ही बन जाएगा ये चीज, ऐसे गोल 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 जमीन पे जो है यहाँ पर हमें चीजें बन करके दिखने लग जाएंगी। और उसके बाद उसको हम लोग वहां खेत से निकाल लेते हैं, है ना। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, समुद्र के पानी से नमक का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, वो क्या उन्होंने मतलब मना कर रखा था कि कोई भी जो है समुद्र के पानी का यूज करके नमक, कोई भी भारतीय समुद्र के पानी का यूज करके नमक नहीं बनाएगा। तो बोलो, इतना चीज समझ में आया। यस सर। इस चीज हाँ, इस चीज का अगर वो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो थोड़ा सा, बाकी नहीं फिर चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे। अच्छा, एक बार यहाँ पर जो है, यहाँ से तो चैट का ऑप्शन मुझे इस वाले स्क्रीन शेयरिंग पर दे रहा है, मतलब ये टीचमेंट का ही जो है पेज है, इस पेज पर आप जो है राइटिंग वगैरह कर सकते हो। चैट का ऑप्शन दिया है, एक बार जरा चैट में कुछ लिखना तो, क्योंकि इसके पहले जो मैंने शेयरिंग किया था ना, यहाँ तो सही है। इसके पहले जो मैंने शेयरिंग किया था वो मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग, उसमें मुझे चैट का ऑप्शन नहीं था। ये भी लोग अलग अलग फीचर्स दिखाते हैं, है ना, इस तरीके से। चलो, नहीं, हम लोग का जो मेन टॉपिक था वो तो खत्म ही हुआ। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आपको सब समझ में आ गया ना, है ना। चलो, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने आज की क्लास में ये सीखा कि जो हमारा ये नमक था उसे कैसे बनाते हैं और क्यों अंग्रेजों ने मना कर रखा था। गांधी जी का कहना था कि सब लोग सेल्फ डिपेंड हो, कपड़ा है ना खुद से बनाओ, नमक है ना खुद से बनाओ, क्यों अंग्रेजों पर डिपेंड हो रहे हो, है ना। अंग्रेजों को आप रॉ मटेरियल देते हो, अंग्रेज उसी चीज को जो है थोड़ा सा मशीनों के थोड़ा साफ सफाई करके हमें अच्छा से कपड़ा बनाकर दे देते हैं। तो
इसलिए आप अंग्रेजों के अधीन हो, अंग्रेजों के अंडर में हो। आप ऐसा काम करो, अगर इनसे आजादी पाना है तो अपना स्वयं का कपड़ा बनाओ, उसे पहनो। ठीक है, इनको, इनका सभी चीज का बहिष्कार कर दो, मतलब इनके सारी चीजों को छोड़ दो। इस तरीके से अंग्रेजों का कोई काम नहीं रह जाएगा इंडिया में, और हम इन्हें भगाने में हमें आसानी होगी। तो लोग फिर इन लोगों की बात मानने लग गए। थर्ड, हमने समझा कि मूवमेंट क्या होता है, आंदोलन क्या होता है। ठीक है, आज का एक क्वेश्चन, मैं दो क्वेश्चन देता हूँ। पहले तो लिख लो कि व्हाट इज स्टेट, और दूसरा व्हाट इज नेशनल। तीन चार क्वेश्चन देता हूँ, दो नहीं, तीन चार। स्टेट क्या है, नेशनल क्या है, नेशनलिज्म क्या है ना, नेशनल और नेशनलिज्म क्या है। और इसके बाद जो है आज का टॉपिक से मूवमेंट क्या है। और इसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्क क्या है, कब आई थी ये कंपनी, 1600 में आई थी, इनका वर्क क्या है। हाँ, नमक कैसे बनाते हैं, ये सर ये सब तो हम लोग को पहले ही, हाँ सिखा, तुमको पहले से ही मिल चुका है ना। लेकिन अभी और भी जो तुम्हारा क्वेश्चन था पहले वाला, तुम लोग को नहीं मिला था, जैसे कि नमक कैसे बनाते हैं, ये तो लिखो, है ना। चलो, और इसके बाद क्या था, हाँ गांधी जी का ये पूरा जीवन चक्र की डेट, और डेट के साथ साथ इनका वो काम, इसको जो है अच्छे से याद कर लेना है। जो मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग किया था उसको पूरा बकायदे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलो। तो आज ये टीचमेंट पे क्लास लेकर कैसा लगा। पहले ना गूगल मीट पे आने वाला था, फिर मैं, मुझे गूगल मीट पे उतनी सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाई जो मुझे यहाँ पर मिल रही थी, है ना। तो बेटर कौन सा लग रहा है, ये या फिर वो जूम। अच्छा, ये लग रहा है। हाँ, यहाँ पर तुरंत तुरंत बोलने का है, बीच में डाउट हुआ तुरंत जो है क्वेश्चन। रिया बोलती है ये, प्रिया बोलती है जूम, शिखा कुछ बोलती ही नहीं है। अच्छा, शिखा ही बोले जूम भी सही था, हाँ सही है जूम। अच्छा, जूम पे मतलब सबसे बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम होता था ना, वो टाइम बाउंडेशन। अब कोई मुझे टाइम बांध देता है, ऐसे इस क्लास में भी होता है कि भाई 35 मिनट्स और 30 मिनट्स का जो है लेक्चर आपका होता था क्लास में। तो कई कई बार तो देखा होगा कि क्लास का टाइमिंग खत्म होता था, है ना, और मैं क्लास में पढ़ाने में लगा होता था। अभी इसमें सैनी मैम आती थी, थोड़ी देर वो जो है फिर इंतजार करती थी, बोलती सर क्लास खत्म हो गया है ना। तो ऐसा जो है होता था। तो मुझे लगता बाउंडेशन के साथ प्लान, कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, आप बाउंडेशन में कैसे पढ़ा लोगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप चलते रहो जब तक उस टॉपिक को लगे ना टीचर को कि हाँ वो खत्म हो गया बिल्कुल बकायदे। तो वो इंटरेस्टिंग टाइम को आप बाउंडेशन में बांध करके नहीं पढ़ा सकते ना, बच्चे समझ सकते हैं। तो मेरा ही कुछ ऐसा है कि जूम पर मुझे बस एक चीज, सारी चीज सही है, खाली एक चीज बेकार लगा, उसको टाइम बाउंडेशन वाला। टाइम बाउंडेशन हटाने के लिए जो है परचेस करो, परचेस करने का मतलब मैं कर तो लूँ परचेस, लेकिन उसको परचेस करने का मतलब ये है अगर मैं डेली क्लास लूँ तब तो बेनिफिशियल है, वरना उसका सब्सक्रिप्शन बेकार जाएगा, क्या फर्क बनता है। तो यहाँ तो अपनी संडे को एक क्लास होती है ना, क्या मतलब बनता है। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, तो इस पे आ गए। बहरहाल ये भी अगर हो पाया तो लैपटॉप बिगड़ने की वजह से, मतलब 20 मिनट मैं बहुत दिन पहले वो डाउनलोड किया था, फिर से अनइंस्टॉल मार दिया था। चलो, अच्छा तो मैंने अभी कुछ ये पूछा था कि इसकी लोकेशन क्या है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका की लोकेशन क्या है, कोई है बताएगा। जो बताना चाहे अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ। अच्छा, रिया सिंह अनम्यूट करो अपने आप को। रिया सिंह अनम्यूट करो। अच्छा, हो नहीं रहा है, रुको रुको रुको, मैं इधर से करता हूँ। आप करो, अब हो रहा है, देखो रिया सिंह।
अच्छा शिखा, वो कल तुमने कुछ क्वेश्चन पूछा था ना, तो उसका आंसर नहीं, ऐसा मैंने मतलब नहीं कहा था, ठीक है। चलो, क्वेश्चन का आंसर था नहीं, जो कल तुमने व्हाट्सएप पे पूछा था। अच्छा, इसके बाद गुड आफ्टरनून सर। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत देर बाद हुआ, तुम्हारा नेटवर्क इशू है क्या उधर? यस सर। अच्छा अच्छा, तो अफ्रीका की लोकेशन? सर व्हाट? अफ्रीका की लोकेशन क्या है? यूरोप साउथ साइड में। नहीं नहीं, देखो, किसी भी कंट्री का लोकेशन बताना है तो यूरोप, किसी एक अलग कॉन्टिनेंट को लेकर के नहीं बताएंगे। किसी भी कॉन्टिनेंट का लोकेशन, अगर मैं कहूँ जैसे कि नॉर्थ इंडिया का है, तो बोलोगे यूरोप के वेस्ट साइड में, है ना। तो इस तरीके से किसी कॉन्टिनेंट को लेकर के नहीं बोलना है, उसमें खुद की ओके सर। डायरेक्शन होती है। जैसे कि अगर चलो आओ स्क्रीन पे आते हैं, कहाँ पर है, रुक जाओ, मैं करता हूँ इसे रहा। इस पे देखो कि यहाँ पर था यूरोप, इसी के बगल था यहाँ पर एशिया, यहाँ पर था हमारा साउथ मतलब अफ्रीका, यहाँ पर था नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर था साउथ अमेरिका। इसे हम ऐसे बांटेंगे, ये, ठीक है। रुक जाओ एक चीज, थोड़ा सा यहाँ पर, ये रहा, ऐसे जब बांटते हैं ऐसे, दरअसल ऐसे जाता है। तो क्या बोलना हो है। रहा है थोड़ा सा, चलो हेल्प करो। देखो कुछ इस प्रकार से जाता है ना, मेरे पास वर्ड मैप है नहीं इस समय, है ना। तो कुछ इस प्रकार से होता है, तो ये रहा। अब इसको, ये तो यूरोप है, इसको देख करके इसका थोड़ी बताएंगे। अरे इसका खुद का है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसा खुद का है। तो ये जो हमने इसको ऐसे करके बांटा ना इस तरीके से, किसी भी कंट्री की लोकेशन देखना है, या किसी भी जो ये कहूँ कि कॉन्टिनेंट या कि कोई भी चीज की लोकेशन देखना है, अगर हमें मैप पर देखना है ना, तो पहले तो उस पूरे के पूरे डायग्राम पर ऐसा बना देना है। तो मैं वर्ल्ड मैप यानी कॉन्टिनेंट पूछ रहा हूँ, तो पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर ऐसा बना देना है। इसके बाद देखना है इस चीज की लोकेशन कहाँ पर है। तो एग्जैक्ट लोकेशन इसकी जो है इस मैप से तो नहीं मिलेगी, जो मैं रफली बना रहा हूँ, है ना। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तुम्हें एग्जैक्ट है जो वो होगा वर्ल्ड मैप, उससे मिलेगा। तो वर्ल्ड मैप पे एक बार जाना और वहां पर मुझे देख करके इसको आंसर बताना कि इसकी लोकेशन क्या ओके सर। है ना। चलो, अच्छा, इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि वो जो पुराना मैंने बताया था कि ये क्या नाम था क्वेश्चन, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया था? सर पूरा डिटेल में नहीं बैठा था। हाँ चलो कोई बात नहीं, जितना भी समझ में आया था। लोकेशन को वर्ल्ड मैप पे देखे थे? यस सर। मैप है तुम्हारे पास? नो सर। मैप तो मैं शुरू से कहता हूँ, जब मैं जूम क्लास था तभी से कह रहा मैप ले लो मैप ले लो। एक बड़ा सा मैप लेकर के घर में लगा दो, ठीक है, पॉलिटिकल यस और सर। फिजिकल, दो ले लो लगा दो। चलो ठीक है, इसके यस। बाद और कोई क्वेश्चन वोश्चन? नो सर। चलो ठीक है। और किसी का कुछ सिखा? मुझे तो काफी अच्छा लगा ये। इस पे जो है ना, तुरंत अनम्यूट करो। जैसे वहां पे भी ये ऑप्शन था, लेकिन मैं वहां से, मुझे एक ये ऑप्शन था बंद करने का। अब यहाँ पर देखो, तुम लोग 3 लोग शायद हो आज, है ना। इसमें कोई ऐसा खुरापात स्टूडेंट नहीं है जो बाद में बीच में अनम्यूट करके अपने आप को बोल सके फिर बोले। यहाँ पर अगर ऐसे खुरापाती बच्चे आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं अलाउड है, मतलब इस तरीके का ऑप्शन नहीं है कि मैं मतलब चाहूँ तो तुम लोग को अनम्यूट कर दूं, है ना। ये चीज गड़बड़ है, जो कि जूम में था। कि जूम में मैं अगर चाह रहा हूँ तो तुम उधर से बटन कई बार टिपते होगे ना, अनम्यूट करने के लिए या स्क्रीन शेयरिंग करने के लिए, कुछ भी उल्टा सीधा बच्चों का मन में आता है, तो वो होता नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा करने को मुझे नहीं मिल रहा है ना। सर एक क्वेश्चन तो है। हाँ, पूछो पूछो। सर जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमारे हमारे बॉडी में 78% नाइट्रोजन जाता है और हम्म 21% ऑक्सीजन जाता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमें है। लेकिन जब हम हम्म एयर मतलब ब्रीथिंग छोड़ते हैं तो हम्म 78% ही ऑक्सीजन लेते हैं।
17% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और 4% 17% ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और 4% कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों प्रोसेस में केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो रहा है, बट नाइट्रोजन वही है। सर कोई रीजन? नाइट्रोजन हाँ रीजन है। नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जितना जाता है ना, उतना इसी रास्ते के थ्रू वापस भी हो जाता है, उसका कहीं यूज नहीं होता बॉडी में, क्योंकि वो पूरे ऑक्सीजन में मिला हुआ है। सर तो ऑक्सीजन में अगर 78 क्या हुआ? अगर 78% हम लिए तो 78% रिलीज भी कर देंगे। हाँ पूरा एकदम। एक दिन तो ये बताया था पूरा सिस्टम कि जो है जितना हम लोग जो जितना भी चीज पूरी जिंदगी भर अपना हम शरीर को बनाने में ले रहे हैं, जब शरीर को दफनाया जाता है तो वो हर एक एक चीज जो हमारा एनवायरनमेंट हमसे वसूल लेता है। बताया था ये बात। बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का तो कोई वो नहीं है। क्यों नहीं है? नाइट्रोजन तो वैसे ही निकाल, मतलब जो है जितना लिया रिटर्न कर दिया, उसमें क्या दिक्कत? वही बता रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को हम लोग इंटरचेंज करके जो है इन्वायरमेंट को देते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं आपस में इंटरचेंजिंग प्रोसेस होते हैं। जैसे कि हम ऑक्सीजन तो हमने लिया, लेकिन हमारे थ्रू हमारा संपर्क इस प्रोसेस में है पेड़ों से। ठीक है, तो हम लोग जितना पेड़ से ऑक्सीजन लेंगे, पेड़ को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसको देते हैं। इस वजह से मेंटेनेंस जो है वो बना रहता है बरकरार। और उसके बाद भी जब बॉडी को जलाया जाता है तो वहां से भी बहुत बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि निकलती हैं, जो इन्वायरमेंट को हम लोगों ने लाइफ टाइम के लिए कंज्यूम किया था, वो वापस से इन्वायरमेंट को दे देते हैं। चलो ये टॉपिक को एक दिन मैं अच्छे से फिर से लेके आता हूँ, जहां पर मैं एक एक करके पूरा हर एक चीज का रोल सिखा दूंगा। अच्छा, और कोई? नो सर। ठीक है, ये डाटा जो है तुमने लिख रखा है? यस सर। उस दिन की क्लास का। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, और वैसे भी अगर इस डाटा को तुम्हें देखना है, पता कहाँ जाओ, क्लास 8th की साइंस की बुक में पूरा डाटा लिखा हुआ है। वहां पर बायो वाले चैप्टर में जाना, उसमें जो है पूरा ये डाटा लिखा हुआ है, कितना परसेंट क्या है ना। वहां पर ये भी लाइन तुम्हें साफ साफ पढ़ने को मिल जाएगी कि जो है नाइट्रोजन जो है जितना लिया, सारे गैसेस का लिखा है वहां, जितना कहाँ किसका यूज हुआ, कहाँ रिटर्न कर दिया, बहुत अच्छे से लिखा हुआ। 8th क्लास में मैंने देखा है इस चीजों को, देख लेना एक बार तुम भी। सेंट जॉन्स की जो 8th क्लास की बुक थी उसमें है। रेस्पिरेटरी में नहीं, हाँ रेस्पिरेटरी जो है सिस्टम है, उसी में चैप्टर में ये है। अच्छा, और कोई? ओके सर। नो सर। चलो ठीक है। तो ये क्या है सर, हम क्वेश्चन तो बहुत है इसमें पर पूछना यहाँ नहीं है। अच्छा सीखा, ऐसा क्या है कि बहुत क्वेश्चन है? अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि टाइम बाउंडेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिलहाल के लिए बच चुके हैं 12:57 और चलते हैं। आज ये आज वाला जो मैंने भेजा है, दरअसल गांधी जी वाला वो फोटो, उसको जब मैं व्हाट्सएप पे लगा रहा था ना, उसकी क्लियरिटी कम हो जा रही थी, और उसको जब जूम कर रहे थे ना तो दिखाई नहीं दे रहा था, धुंधला सा लग रहा था। लेकिन वही चीज जब मैंने टेलीग्राम पे सेंड किया था, आज फिर से कर दूंगा देख लेना, जब मैंने उसे टेलीग्राम पे सेंड किया था वहां पर सही था। तो आज मैं इस चीज को फिर से टेलीग्राम पे हो तुम सब लोग कि नहीं? यस सर। अच्छा, टेलीग्राम पे जो मैं वर्ल्ड कैपिटल लर्निंग करवा रहा था, उसमें से कुछ याद उद है? नहीं सर, है ना? अब अनम्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा, देखो उसमें से ना, मतलब बहुत सारी चीजें तो मतलब इस तरीके से मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस दे रहा था, याद करते चलो, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, नो सर जो है इधर है बहुत सही रिया सिंह। ठीक है, तो ये कह रहा हूँ कि उसको जो है जितनी भी सीरीज, मैं शायद एफ तक शायद पहुंच चुका था, एफ या जी तक शायद पहुंच चुका था, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे रहा था। अगर याद होता है तो ठीक, क्योंकि मैं एक दिन पता है उसको जो है ऐसे खुद भी देखने लग गया, तो मैं देखा कि ऐसी ऐसी कैपिटल्स के कंट्री के नेम थे उसमें जो पढ़ने में ही प्रॉब्लम्स हो रहे थे। मैं कहा इसको बच्चे याद कैसे करेंगे, फिर भी अगर करने वाला बच्चा है तो कर लेगा, है ना। तो इस तरीके से मैंने फिर जो है उस सीरीज को एच एच तक स्टार्ट किया था, फिर जो है बंद किया, है ना। क्योंकि उसमें मैंने सोचा कि ऐसा करूंगा, जब मैं वो वर्ड में पढ़ाऊंगा
तो वर्ल्ड मैप में जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन बताऊंगा, और जो मैं लोकेशन बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसे याद करो बस। जैसे मैंने ये बताया। अच्छा, एक ये क्वेश्चन था, बहुत सही क्वेश्चन आया दिमाग में। अफ्रीका को यूरोप और एशिया से किस किस पॉइंट से अलग करते हैं? वो कौन कौन सा लोकेशन है जिसके थ्रू अलग करते हैं? किसी को याद है? अफ्रीका यूरोप और एशिया। एशिया से। नहीं नहीं, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। यूरोप और एशिया से किस किस, मतलब कहाँ कहाँ अफ्रीका की बाउंड्री टच होती है? तो बाउंड्री टच होने से बच जाती है, टच नहीं हो पाती, उसे अलग कर दिया गया है कुछ कुछ मेन मेन लोकेशन से। चलो बताता हूँ। देखो, जब हम लोग यूरोप से निकल करके आते न्यूटन थे। माउंटेन। नहीं, रिवीजन नहीं है। इधर देखो, ये है यूरोप, और ये दोनों सटा हुआ है, कह रहे हैं एशिया। और ये मान लो है कौन सा, ये ये इंडिया है नीचे, ठीक है। चलो, चलो इतना देखो। दरअसल यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है यूराल माउंटेन, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। इधर है यूरोप, इधर है एशिया, है ना, यूरोप और इधर है एशिया, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये है अफ्रीका, तो यूरोप और अफ्रीका और एशिया, मतलब एशिया और यूरोप, इनको वह कौन कौन सा पॉइंट है कि ये किस किस जगह से अफ्रीका से अलग होते हुए नजर आते हैं? तो देखो, यहाँ पर है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिसके थ्रू ये अलग होते हैं। किससे? जिब्राल्टर स्ट्रेट के थ्रू। क्या है? यूरोप से एशिया, अरे यूरोप से अफ्रीका अलग हो रहा है। फिर यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी भी इन दोनों के बाउंड्री के बीच में आ रहा है। फिर उसके बाद है वो स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल के थ्रू जो है ये अलग हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पर है बाबे मंडल। इसके बाद यहाँ से इंडियन ओशियन, और फिर इंडिया पहुंच जाते थे। तो यही लोकेशन मैं पूछ रहा हूँ, ये वाला लोकेशन, कि वो कौन कौन सा लोकेशन है जिसके थ्रू अफ्रीका को यूरोप से और एशिया से अलग दिखाया जाता है। समझ में आई बात? हाँ, सच कैनाल, यूराल माउंटेन नहीं, अब तो समझ में आ ही गया होगा। सीखा तुम भी यूराल यस सर। माउंटेन, ऑफलाइन क्लास लेने के बाद यूराल माउंटेन लिख रही है, सीखा। तुम तो ऑफलाइन क्लास में थी तब थी भी। चलो, जिब्राल्टर स्टेट कहाँ पे? इधर से, इस साइड से। एक बार यही कह रहा हूँ, अगर वर्ल्ड मैप हमारे सामने होगा ना, तो वर्ल्ड मैप को देख लेंगे, सारी कुछ हमें अच्छे से याद हो जाएगी। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिख लो। आज मैं बहुत बढ़िया बढ़िया, मुझे क्वेश्चन भी याद आ रहा है कि अफ्रीका में ना, जब अफ्रीका से वो, अभी मैंने लास्ट में बताया बाबे मंडल, है ना, जो ऐसा मतलब एक शेप जैसा बना है अफ्रीका का, इसे हम लोग बोलते हैं, ऐसा जो शेप बना है, लगता है कुछ खाने वाला जानवर का मुंह बना है, ऐसा बना है, इसको हम बोलते हैं केप ऑफ हॉर्न ना, भूत ऊत वाला ऐसा, केप ऑफ हॉर्न कहा जाता है। तो केप ऑफ हॉर्न के पास में कुछ कौन से कंट्री है? डाकुओं की कंट्री है, लुटेरों की कंट्री है। जो लुटेरे क्या करते हैं, जब यहाँ से मसाला जाता है ना, तो ये लुटेरे उस सामान को लूट लेते हैं। तो वो, हम मुझे जो है नाम बताना तुम लोग, जब भी मिल जाएगा आंसर व्हाट्सएप वगैरह पे कहीं भी बता देना कि वो कौन सी कंट्री है जो लुटेरों की कंट्री है, जो मसाले यहाँ से जाते हैं, तो उस मसाले वगैरह को लेके जाने वाले से पैसा वसूलते हैं ये लोग, है ना। और कुछ नहीं, मसाला ले जाओ, नाम आओ ले जाओ, पैसा दो पैसा, ये लोग पैसा वसूलते हैं। सर याद है? समोलिया, इथोपिया। हाँ, एक और है, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, यस सर। ठीक है। कितने हाँ, की याद है। तो ये मैं लिखवाया था क्या यस सर। पिछली क्लास में? अच्छा, तभी तो याद है। लोकेशन देख लेना एक बार, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं अब। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर। ओके सभी सर। लोग अपना ध्यान रखना। बाय बाय बाय।
को दोबारा से बोलता हूँ, देखिए दरअसल बात है ट्रिक की, हमें जरूरत क्यों पड़ती है ट्रिक की, है ना। तो आइए देखते हैं ट्रिक की जरूरत क्यों पड़ती है। दरअसल ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी, इसलिए कुछ स्टार्टिंग का सीक्वेंस ऐसा हो जो यूट्यूब की लास्ट वीडियो से कुछ अलग टॉपिक को दिखाए और कुछ वहां पर जाके सिस्टम में बैठ जाए, इसलिए रिकॉर्डिंग अब से लगी है। तो अभी तक जो मैंने पिछली बार बोला वो मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाइए करते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। तो अभी जस्टिफाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं कि आज कुछ यहाँ पर नगर जो जिसके बगल से कहाँ क्या निकलती है, गंगा नदी निकलती है। तो कहा कि सर आप तो ट्रिक लेकर के आए हैं, ट्रिक से आप याद तो करवा देंगे, ठीक है, मगर भूल भी जाएंगे। हाँ ये बात तो है कि आप भूल जाओगे, है ना, आज नहीं कल नहीं, अरे भाई 2 महीना 3 महीना, लेकिन भूल जाओगे। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है कि अगर आपको ट्रिक की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले तो ये समझो कि क्या हमें जरूरत है ट्रिक की, क्या आपको जरूरत है ट्रिक की, क्यों जरूरत है। दरअसल बात ये होती है, कई सारी चीजें होती हैं जिनका सीक्वेंस याद करना बहुत जरूरी होता है। और कई सारी चीजें, जैसे कि अगर मैं बात करूं, प्लेनेट का सीक्वेंस याद करना जरूरी है। कोई पूछ लेता है यार स्टार्टिंग से 3rd नंबर का प्लेनेट कौन सा है ना, तो हमें दिक्कत हो जाती है, क्या है दिमाग में, मतलब कंफ्यूजन बन जाता है। अगर याद भी है फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो यही चीज है कि हमें ट्रिक की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर हम किसी चीज को याद करना चाहते हैं और सीक्वेंस से याद करना चाहते हैं। चलिए ठीक हो, एक एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। सर ये ट्रिक बनाऊं, किस लिए बनाया जाए जब आपको भूल जाना है कुछ समय बाद। मैंने कहा इसका भी उपाय है। अगर आप क्या करते हो, ट्रिक इसलिए बनाओ कि आप मतलब उस चीज को याद रखो, तो ये मस्ट है कि ट्रिक आपकी ही बनाई होनी चाहिए। किसी और की बनाई गई ट्रिक से आप चीजों को भूल जाओगे। जैसे कि मैं आप लोग के सामने अभी एक स्लाइड शो कर रहा हूँ, इस पे जो कुछ भी लिखा है आपको लगता है अभी के लिए सही है, लेकिन कुछ टाइम बाद डेफिनेटली आप भूल जाओगे। और अगर आप इसी चीज का आपने यहाँ का कानपुर, बक्सर, पटना का सबका पहला पहला अक्षर पकड़ लिया जैसे इन्होंने बनाया है, वैसे अपना कोई ट्रिक बनाओ, उसके बाद जो है मुझे बताओ या फिर मुझे व्हाट्सएप करो, और जो आपकी खुद की बनाई हुई है तो वो देखना आप उसको भूलोगे नहीं, है ना। तो सभी लोग कमेंट में जो है यहाँ पर इसके नाम का पहला अक्षर लेकर के खुद की बनाई हुई ट्रिक मुझे जो है यूट्यूब पर या फिर व्हाट्सएप पर, है ना, भेजना, है ना। चलो यूट्यूब पर ही भेजना, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भेजना, ठीक है। चलो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी चीज को ट्रिक से याद कर तो याद रहेगी, ये भी बात है। अपनी ट्रिक हो तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक बार बनाया था सोलर प्लेनेट का सीक्वेंस याद करने के लिए, जो मैंने खुद से बनाया था और मुझे आज तक याद है। जैसे कि मैं बात करूं, मैं विनम्रता, एकता और महानता से जुड़ी आपके सभी उपायों को नमस्कार करता हूँ। इसका मतलब क्या है सर? मतलब कुछ नहीं है, जैसे इन्होंने हिंदी में अपने अक्षर का पहला, मतलब हिंदी में जो है ये कानपुर, बक्सर, इनका पहला पहला अक्षर लेकर के ट्रिक बनाया है ना, वैसे ही मैंने भी देखा कि मार्स है भाई, है ना, सन के सबसे नियरेस्ट। और इसका जो इसको अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं, कैपिटल एम पहला आता है लेटर, उसके बाद फिर आता है वीनस, यानी वी आता है। तो वही मैंने बनाया, मैं विनम्रता, रिलेट हो रहा हो ना, मैं विनम्रता, एकता मतलब अर्थ है ना, मैं विनम्रता, एकता, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यही चीज है, मैं विनम्रता, एकता और महानता से जुड़ी आपके सभी उपायों को नमस्कार करता हूँ। फिलहाल के लिए मैं आता हूँ डिस्प्ले पे, है ना, क्योंकि तो मैंने तो पहले ही पता नहीं क्या क्या इसका, सुनो। तो यही कह रहा हूँ कि हमें अभी चलते हैं अपने स्लाइड पर, तब तक के लिए फेस टू फेस चल लेते हैं ना ऐसे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने बनाया था सोलर प्लेनेट के लिए एक सीक्वेंस, मैं विनम्रता, एकता और महानता से जुड़ी आपके सभी उपायों को नमस्कार करता हूँ। ये ट्रिक मेरी खुद की बनाई हुई है, इसीलिए शायद आज तक, मतलब 4-5 साल हो गए मुझे ये ट्रिक बनाए हुए। 2017 में बनाया था, लेकिन आज तक मुझको याद है। ऐसा करने से क्या हुआ, मुझे ना प्लेनेट का सीक्वेंस मैं बार बार भूल जाया करता था कि यार सीक्वेंस कैसे याद करें। मैं 50 बार लेकर के चीजों को रट लूं, लेकिन वो सीक्वेंस मुझे याद नहीं होता था, है ना। तो मैंने ही ऐसे देखा कि भाई साहब सबका जो पहला पहला लेटर है ना, उस लेटर को उठा लिया जाए। तो मैं देखा सोलर सिस्टम में पहले था सन,
सन के बाद जो होता था हमारा मार्स, मार्स के बाद फिर हमारा होता था वीनस। मैंने इनके जो पहले पहले लेटर्स जो थे ना उसको कॉपी में लिख लिया। पहले लेटर्स को कॉपी में लिखने के बाद मैंने क्या किया, उनसे जो है ट्रिक बनाया। गुड आफ्टरनून रिया सिंह, कहाँ थे अभी तक? तो मैंने उससे फिर जो है ट्रिक बनाया। जब ट्रिक बनाया काफी अच्छा ट्रिक लगा, देखो कितनी मतलब मस्त ट्रिक लग रही है मुझको। मैंने क्या किया, अगर लिखना होगा तो लिख लेना, इंग्लिश में ही लिखना। जिसे अच्छा, जो आप लोग इंग्लिश में टाइपिंग करते हो ना वो इंग्लिश टाइपिंग नहीं होता, जो व्हाट्सएप फेसबुक पे टाइपिंग करते हो आप, वो क्या क्या बच्चे हैं, मतलब यहाँ पर क्लास है उनकी जो है नहीं अटेंड हो पा रही होगी तो टेलीग्राम पे कॉल करने लग गए। गजब। अच्छा ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसका, अरे एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हेलो हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ हेलो हाँ बोलो। हेलो अरे क्लास में हूँ, क्लास में कॉल मत करो। हेलो। इसको यहाँ पर कि क्या आवाज वगैरह जा रही है? ऐसे बीच में कोई कॉल कर देता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। एक बार यहीं पर मैसेज करो, क्या मेरी आवाज जा रही है? यस, ठीक है। रिया सिंह कहाँ थी, अभी तक बताई नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम्म, तो फ्लो टूट जाता है ना। चलो कोई बात नहीं। मेरा आज का जो ये टॉपिक ही था लेट्स टॉक, जहां पर मुझे ये बताना था कि हम लोग किसी चीज को याद कैसे करें, है ना। याद कैसे करें का मतलब था कि कई कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें याद करना बहुत जरूरी है और सीक्वेंस में याद करना बहुत जरूरी है, ये बात है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब मैं प्लेनेट के बारे में स्टडी कर रहा था तो मुझे एक दिक्कत ये आई कि मैंने तो देखा भाई साहब क्वेश्चन पे पूछा गया है कि स्टार्टिंग से फोर्थ कौन सा है, स्टार्टिंग से थर्ड थर्ड कौन सा है, और उनका उन पर पाए जाने वाली सबसे मैक्सिमम गैस कौन सी है, ऐसा कुछ भी एक उनके बारे में फीचर्स पूछ लिया। तो मुझे यही नहीं पता होता था कि स्टार्टिंग से तीसरा प्लेनेट है कौन। तो मैंने क्या किया, उसके लिए ट्रिक बनाया। मैं विनम्रता, एकता और महानता से जुड़ी आपके सभी उपायों को नमस्कार करता हूँ। तो जब मैंने ये ट्रिक बनाया ना उसके बाद मैंने देखा कि मुझे सीक्वेंस याद करने में दिक्कत नहीं हुई। इनके जो पहले पहले लेटर्स थे ना मैंने उसको उठाया और मैं से एम मार ये, हाँ, मैं का एम उठाया और इससे क्या किया मार्स। वीनस का वी उठाया, इससे क्या किया वी, है ना वीनस। तो इस प्रकार से मैंने पूरे के पूरे प्लेनेट के सीक्वेंस को याद कर लिया। तो मैं वही कह रहा हूँ। अब बात आती है कि सर क्या हमें हर चीज को ऐसे याद करना चाहिए? देखिए, नहीं, मैक्सिमम प्रैक्टिस तो होनी चाहिए कि हम डायरेक्टली चीजों को याद कर लें, है ना। अगर नहीं नहीं याद होती, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम उन्हीं चीजों का ट्रिक बनाएं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जिनका सीक्वेंस याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि अच्छा, एक चीज और बताऊं कि मैं ना अपने जब मुझे याद करना होता है तो जैसे कि आप लोग बड़ा बड़ा लिखते होगे आंसर, जैसे कि इंग्लिश के आंसर हो गए, हिस्ट्री के आंसर हो गए, तो उसमें से भी कोई आंसर होते थे मुझे लगता था यार ये याद नहीं हो रहे, क्या किया जाए। तो उसका भी मैं सेम काम करता था। उसका 5 लाइन का अगर वो आंसर होता था ना तो मैं 5 लाइन के उस आंसर में से उसका पहला पहला लेटर जो है उसमें फोकस करते हुए पढ़ता था, है ना। मैं उस पर ट्रिक नहीं बनाता था लेकिन उसमें फोकस करता था, जैसे कि आई बेग टू से, तो IBS, इस पे फोकस करते हुए मैं चीजों को पढ़ता था। और 4-5 लाइन की ना वो सारी चीजें मुझे याद हो जाती थी। इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें मतलब ये जरूरी है कि चीजों को याद करने के लिए कुछ एक ट्रिक जैसा ऐसा कुछ हो, यानी ट्रिक ही हो या फिर ट्रिक जैसा कुछ हो जिससे हमें चीजें, क्योंकि हमारा मतलब है चीजों को याद करना। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ट्रिक लॉन्ग टाइम तक कैसे याद होगी, अगर आप दूसरे की ट्रिक याद करोगे ना तो आप भूल जाओगे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ।
खुद की ट्रिक होगी तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। 2017 की बनाई हुई ट्रिक आज तक मुझे याद है। ऐसे ही आप लोग अगर क्या करोगे, कहीं पर भी जरूरत पड़ा खुद से ट्रिक बनाओ और याद करो। ठीक है, आओ चलते हैं एक बार अपनी स्लाइड पे। चलो, ये रहा। तो देखो, यहाँ पर है गंगा नदी के किनारे बस एक प्रमुख शहर। देखो मैं ट्रिक भले दे रहा हूँ लेकिन आप भूल जाओगे हैं? इसलिए क्या करना, जिसका भी आप हो, देख लिया आप लोगों ने फोन की बीमारी है। अच्छा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका जो कानपुर, बक्सर, पटना, इनका जो कानपुर का का, बक्सर का बा, पटना का पा, हरिद्वार का हा, वाराणसी का वा, इलाहाबाद का ई, बेगूसराय का वा, साहिबगंज का सा, भागलपुर का भा, ये सब कुछ जो है आपने क्या करना है अपने अकॉर्डिंग, जो ट्रिक लिखी है ना इस ट्रिक का नहीं, आपने अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, इस पे कुछ ट्रिक बनाना है और अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना करके मुझे यूट्यूब पर जब वीडियो जाएगी, आज अपलोड हो जाएगी वीडियो यूट्यूब पर, आज ये भी हो जाएगी और पहले वाली, मतलब सबको दोनों को कंबाइन करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसको देखने के बाद ना पूरी वीडियो दोबारा से देखना, उसके बाद इस पर कोई ट्रिक बनाना, ट्रिक बनाने के बाद मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे मैसेज करना कि सर देखिए ये मैंने ट्रिक बनाई है, और देखना फिर वो ट्रिक तुम्हें लॉन्ग टाइम तक, है नहीं हमेशा, मतलब लॉन्ग टाइम क्या, हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। ठीक है, तो देखो ये इसमें क्या चीज है, आज अगर मैं इसमें दिखाऊं तो इसमें क्या चीज है, जैसे कि ये देखिए आपको दिखता होगा ये पूरा इसमें सिस्टम, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऊपर में, भाई साहब पेन उन कुछ चल जाओ, ऐसा ना कराओ, है ना। तो आइए देखिए, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर को याद करना है, ट्रिक है, क्या है, ट्रिक का बाप हवाई वेग से भागा, है ना, ट्रिक बनाने वाला जो है उसी का, ट्रिक का बाप हवाई वेग से भागा। का माने कानपुर, बा माने बक्सर, हा माने पटना, हाँ और उसके बाद नहीं, पा माने पटना, हा माने क्या है हरिद्वार। देखो डिस्प्ले पर टच मत करो, है ना, दिक्कत होती है। यही सारी चीजें यहाँ पर हैं जो मतलब मैं क्या करूं, हटा नहीं सकता, प्राइवेसी नहीं लग सकती, जो कि जूम पर थी, है ना। चलो कोई बात नहीं, समझदार बच्चे हो, नहीं करोगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बक्सर, पटना, ये सब जितने भी है ना, इनके सीक्वेंस जो आपने इस ट्रिक से याद कर लेना है और उसके बाद अपने आप ट्रिक बनाना, कुछ खास नहीं है इसमें। अच्छा मैं आपको बताऊं जरा सा, ये इलाहाबाद जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं, पता होगा सबको ही। अच्छा, और यहाँ पर वाराणसी जिसे था इसे अब हम बनारस कहते हैं। और भागलपुर कहाँ है सर, भागलपुर ना बिहार में है, और बिहार का बहुत ही खतरनाक इलाका माना जाता है भागलपुर को। दरअसल यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आपकी मतलब किसी की दुश्मनी उश्मनी आपसे है तो डायरेक्टली मतलब आपको जो है लोग मतलब गोली वोली मार के चले जाएंगे, और आपके नाम पर जो है मतलब FIR भी लोग नहीं लिखते हैं बदमाशों के नाम पर। इतना खतरनाक इलाका है। अरे मत करो डिस्प्ले टच, मत करो, मत करो डिस्प्ले टच, है ना। अच्छा, मैं देखो जरा से किसका डिस्प्ले टच है, मेरा ही हो रहा है क्या ये, पता नहीं। अच्छा चलता हूँ वहां पर। तो ठीक है, मैंने कहा कि भागलपुर, भागलपुर जो है बहुत ही खतरनाक इलाका है, इतना खतरनाक इलाका है कि आपकी अगर किसी की दुश्मनी है ना तो डायरेक्टली आपको मार के चले जाएंगे, आसपास के खड़े हुए लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे, और बहुत अच्छे से मतलब अपना काम करके चले जाएंगे, और उनके खिलाफ पुलिस FIR भी नहीं लिखती है, क्योंकि पुलिस भी जानती है कि ये माफिया है, इनसे नहीं बनना है। अच्छा, और अभी देखिए मैं बैठा हूँ छत पे, और जस्ट मेरे ही बैक साइड में एक बहुत छोटी सी प्यारी सी चिड़िया आकर के बैठी हुई है। अगर चाहो तो दिखाऊं, अगर ये उड़ ना जाए तो। बहुत अच्छी लग रही है, इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब मैं देखता हूँ कि नेचुरल में इतनी अच्छी सी चीजें हैं हमारे नेचर में, जो क्या है वो उड़ गई। चलो ठीक है, जाने दो। काफी अच्छी रंग बिरंगी चिड़िया लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा दिखाता हूँ, जाने दो। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें क्या करना है, चीजों को याद करना है और उन चीजों को ट्रिक बनाना है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सीक्वेंस उनका याद करना जरूरी है। इतनी सी बात है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो पूछो। आज का कुछ खास मतलब नहीं था, मेरा मतलब वही था, उसी ये बताना कि हम ट्रिक क्यों बनाए, पता चल गया आंसर। और ट्रिक हमें कैसे क्या करना है, मतलब ट्रिक का, ट्रिक खुद की बनाई हुई होनी चाहिए, और मतलब क्या करना है, सभी जिसे में ट्रिक बनाना है तो किसी भी चीज का ट्रिक बनाना है सीक्वेंस याद करने के लिए, उस चीजों का पहला लेटर पकड़ो, उस लेटर पर तुम चाहो तो हिंदी में बनाओ, चाहो तो इंग्लिश में बनाओ, कुछ भी बनाओ जो तुम्हें याद रहे, और कुछ ऐसा हो जो इंटरेस्टिंग रहना चाहिए, बस इतना ही था। बाकी आज की कोई क्लास में कुछ खास नहीं था।
और मैं अब जल्दी से कोशिश करता हूँ कि मैं वापस से बायो वाली क्लास स्टार्ट करूँ, है ना। लगा हूँ कोशिश में, हो जाएगा तो इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया जाएगा। टेलीग्राम का यूज किया करो, मतलब क्लासेस वगैरह के लिए फालतू यूज ना किया करो। टेलीग्राम पर यूज जो है, जब मैं अपने क्लासेस का जो भी वो अटैचमेंट वगैरह का लिंक होगा, इसे वहां पर सेंड कर दूंगा। देखो आप लोग को दिख रहा होगा फोन में दिक्कतें कैसी हो रही होंगी ना, बार बार डिस्प्ले छोटा बड़ा हो रहा है, तो काफी दिक्कतों के बाद भी मैं क्लास लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। मैं नहीं चाहता कि क्लास बंद हो। आई हैव अ ट्रिक। हाँ बताओ रिया सिंह, रुको टाइप करके बताओ। एक्चुअली आज ना ये देखो माइक लगा हुआ है, और माइक में आवाज नहीं आती, सिर्फ माइक में आवाज जाती है, ठीक है। और मेरा ईयरफोन जो है वो नीचे शायद रह गया, कहीं रह गया, नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ट्रिक टाइप करके बताओ। टाइप करके ज्यादा मजा आएगा ना समझ में। ऐसा कर सकते हैं, डिस्प्ले और स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, तुम स्क्रीन पर लिख सको। अच्छा एक बार बताओ, क्या तुम लोग के साइड भी जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो पेन का ऑप्शन मिलता है क्या? एक बार मैं शेयर करता हूँ, बताओ। अगर पेन का ऑप्शन मिलता होगा तो रिया सिंह तुम अपना जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रिक वहीं पर टाइप करना, अपनी उंगली से टच करके बताना। ठीक, नहीं नहीं मिलता, शिकाकारी नहीं मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जो उस पर डिस्प्ले पे गोलागाई हो रहा था वो मेरे ही साइड से हो रहा था, है फोन से। चलो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ। नो सर, अभी नहीं, जब मैंने स्क्रीन शेयरिंग किया था उस समय की बात कर रहा हूँ। नहीं होता होगा ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है तो मेरे लिए डिस्टर्ब नहीं करोगे, बहुत अच्छी बात है, तो खुश हो गया। चलो ठीक है, तो रिया सिंह तुम यहीं पर टाइप कर दो अपना, मैं वो ट्रिक पढ़ता हूँ, देखता हूँ, अगर अच्छा लगता है मैं बताता हूँ। ट्रिक कुछ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जिसे सुन करके ना दिमाग खुश हो जाए, मजा आ जाए, ऐसा कुछ होता है। मैं भी जब अपनी क्लास में था ना, 12th वगैरह की क्लासेस करता था, तो एक सर थे केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो वो पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते मैंने ना एक ट्रिक बना लिया था, जो कि पता नहीं अब किस चीज की वो ट्रिक थी, कोई टॉपिक था, बट ट्रिक है ना आज भी, मतलब मैंने कहा खुद से बनाए हुए ट्रिक आज भी याद रहता है। तो मैंने बनाया था कि वो चीज क्या था, मैटर क्या था, मुझे आज नहीं याद है, लेकिन वो ट्रिक जो है वो याद है, ठीक है। मैंने वो बोला था, ना लगे बाबूजी देसी छोरा है ना, ऐसे मैंने बनाया था। तो उसका क्या था मेन चीज, वो मुझे नहीं याद है ना, क्योंकि अगर वो चीज डेली मेरे टच में रहता तो वो भी याद रहता। 12 की चीज थी, भूल गया अब, है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि आप लोग ट्रिक बनाओगे तो ट्रिक याद रह जाएगी, उसके पीछे का मोटिव नहीं याद रहेगा, ऐसा नहीं है। वो चीज आपको याद रहेगा जब आप उसके डायरेक्ट टच में रहोगे। गंगा की सहायक नदियां, ट्रिक, राम गंगा को गाय घी दो, राम गंगा को गाय घी दो, जरा समझाओ इसे कैसे। गंगा की सहायक नदियां, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं ईयरफोन निकालता हूँ, तुम बोलो ऐसे, है ना, क्योंकि तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई साहब क्या हो रहा है? अब बोल सकते हो ऐसे। मेरी आवाज जा रही है? बोलो। रिया सिंह अपने ट्रिक को एक्सप्लेन करो। गंगा से हो जाएगी राम गंगा का नाम है। आवाज तो नहीं भी आई। रिया सिंह तुम्हारे साइड नेटवर्क इश्यूज काफी ज्यादा है, एक बार जो है थोड़ा सा नेटवर्क में आओ, थोड़ा मतलब खुली जगह पे जाओ, उसके बाद बताओ। ओके सर, हमारी जो ट्रिक है उस वो
गंगा नदी के किनारे कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उसकी। तो हमारी ट्रिक हम दिए हैं राम गंगा को गाय घी दो। तो उसका मतलब राम गंगा मतलब वो बोलो। हेलो। तो हाँ कह राम रहा हूँ। गंगा एक जगह का नाम हो गया हम्म। पहला। को से हो गया कोसी नदी। गा से हो गया गंडक। या से हो गया यमुना। और घी का मतलब घा मीन्स घाघरा। 5 सहायक नदियां मैंने बता दी इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। हाँ बहुत सही। अपनी ये ट्रिक खुद की थी? नो सर। अच्छा अच्छा, ये किसी और कहती है। ठीक है, यस सर। अब मैं लगाता हूँ ये अपना ईयरफोन, ठीक है। यस सर। तो ठीक है रिया सिंह, काफी अच्छा तुम्हारा भी था, है ना। अच्छा मुझे एक काम करना, एक होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि इसमें होमवर्क की सीरीज चल रही है ना। होमवर्क में ये रहेगा कि गंगा नदी ना कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, और किन किन नदियों से मिलने से गंगा का नाम बदल जाता है ना। क्वेश्चन समझो। गंगा की नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाकर गिरती है, पहला क्वेश्चन। गंगा नदी का नाम कब कब चेंज, मतलब किस किस नदियों के मिलने से किस किस जगह पर चेंज हो जाता है, जगह और किस किस नदी। सर आई नो, पूरा बिल्कुल अच्छे से मतलब पता है रिया सिंह, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पूरा अच्छे से पता है, पे ऑफ बंगाल वगैरह में जा करके। अच्छा अच्छा ठीक है, आजा बताओ फिर मैं देख। बोलो। सर हमारी और आवाज नहीं आ बांग्लादेश में हम इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। जो हमारी गंगा नदी है। रही। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, आ रही है। गंगा गंगोत्री से निकलकर हमारी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बांग्लादेश में इसी मतलब गंगा नदी को ही हम पद्मा के नाम से जानते हैं। यमुना यमुना नदी प्रयागराज से निकलकर गंगा में आकर वो भी बंगाल की खाड़ी में ही जाके गिर जाती है। मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से है। जानी जाती है, क्यों? कोई और नदी तो मीन मिलती होगी ना करके। मैं कह रहा हूँ गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, तो वहां पर कोई ना कोई नदी और आकर के गंगा में आकर के मिलती होगी, फिर वहां से आगे चलने वाली नदी को हम लोग पद्मा के नाम से जानते होंगे, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, हाँ। कौन सी नदी आके मिलती है बांग्लादेश में गंगा से। बांग्लादेश में कौन सी नदी मिलती है ये नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है, पता करना और मुझे आंसर बताना, ठीक है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अच्छा ये मैं अभी देखो माइक का वायर डिस्कनेक्ट किया हूँ, तो भी आवाज मेरी बढ़िया से जा रही है। यस सर। और माइक लग मतलब बेटर किस में है, माइक से या फिर ऐसे ही? ऐसे। हाँ अरे फिर तो माइक का यूज ही नहीं रहा। अच्छा चलो ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो ओके। ऐसे ही बात करते हैं फिर। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, एक काम करना ना, पूरा सीक्वेंस, अच्छा पता है इंडिया के ऊपर का पार्ट है ना, जहाँ पर चीन से ऐसे पूरा निकल करके गंगा अपने अंदर एंट्री कहाँ से कर रही है, ये भी जगह जरूरी है। कहाँ से, देखो मुझे पूरा वो मैप, पूरा सिस्टम, मुझे तरीका पता है, इसलिए मैं जिस तरीके से क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो तरीका समझो, और उस तरीके से एक बढ़िया सा डायग्राम बनाना, और उस डायग्राम के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो करना क्या है। अच्छा और हाँ, तुम लोग को मैं एक ये ऑप्शन देता हूँ कि कोई भी छोटा सा टॉपिक या जितना भी जैसा भी हो, अगर करना चाहो कोई भी चीज को बताना, एक्सप्लेन करना, तो अपनी उस छोटी सी या कुछ भी
है ना। लेकिन हाँ, वीडियो क्या होना चाहिए, मतलब फेस होना चाहिए, या फिर फेस चलो मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ कोई सा भी चीज ऐसा जिसको तुम एक्सप्लेन करना चाहो, तो एक्सप्लेन करके मुझे वीडियो भेजना, मैं उसे अपने चैनल पर डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, ठीक है। तो अगर करना चाहो तो ऐसा करके देना, तो यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा, उसके थ्रू क्या होगा, उसके लोगों की नॉलेज और कहीं और भी सेपरेट मतलब शेयर हो सके। तो ये मैं एक ऑप्शन देता हूँ, अगर इंटरेस्टेड हो गए तो मुझे सेंड करना, मैं करता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, कोई भी ऐसी चीज करना, कोई भी ऐसी नई नई चीजें हो जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। डिफरेंट कहने का मतलब कि जैसे कि हर कोई करता है 2+2 4 होता है, पता है। इसी चीजों को हम कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी चीज को हम कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं। 2 डायग्राम बना दे, है ना, और इनको कह दे अब गिनो कितने डायग्राम है, तो आ जाएगा आंसर 4, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, हम कुछ अलग कर सकते हैं। तो मैं भी वही कह रहा हूँ, जो अपनी ट्रिक होगी ना, किसी भी चीजों को याद करने की ट्रिक, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक हो, उस चीजों को थोड़ा सा देख लेना, मतलब या देखो एक ऑप्शन देता हूँ, इस तरीके से करना, एक कॉपी पेन ले लो और हाथ मतलब कैमरे को ऐसे फिक्स कर दो और उस कॉपी पेन पे करके कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग क्या करो, उस चीजों को मान लो गूगल से उस चीजों का कुछ निकाल लिया, एक इमेज निकाल ली जिस चीज को समझाने से। मैंने हीट वेट का किया था ना, तो मैं करता ऐसा ही हूँ। गूगल से मैंने उस चीज का जो मुझे टॉपिक मतलब आया दिमाग में, मैं उस चीजों को गूगल पे सर्च करता हूँ। गूगल पे सर्च करने के बाद उसके 2-3 जगह छोड़ने के बाद एक ऑप्शन आता है इमेज का, उस इमेज पे क्लिक करता हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड इमेज मिल जाती है। फिर जो मुझे इमेज अच्छी लगती है वो इमेज मैं निकाल लेता हूँ। निकाल करके फिर यहाँ पर क्या है, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मतलब अगर ऑफलाइन वीडियो डालना होता है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, और नहीं तो ऑनलाइन आप लोग के सामने देखो, यहाँ पर मैं लाइव क्लास में शेयरिंग कर देता हूँ। लाइव क्लास की शेयरिंग वाला जो दिक्कत है, ये मतलब इसको छोड़ो, आप लोग क्या करो, वो इमेज जैसे कि गैलरी में इमेज को ओपन कर लिया, अब जो है वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन सब में ज्यादातर ऐसा ही होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सिस्टम, उसको क्लिक कर लो, ईयरफोन लगा लो, बात बोल दो। इस तरीके से क्या होगा, वो चीजें और भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी। और हाँ, गैलरी में भी पेन वगैरह का सिस्टम मिलता है, अगर चाहो तो पेन वगैरह यूज करो, मतलब जैसे भी मन हो, जितना भी अच्छा से अच्छा कर सकते हो करो, ठीक है। उसके बाद मुझे उस वीडियो को सेंड करो। अगर मुझे वो वीडियो सच में अच्छी लगी तो मैं अपने चैनल पर उसे अपलोड करूंगा, ठीक है। कुछ नई चीजें लगेंगी तो जरूर अपलोड करूंगा। अच्छा, तो ऐसे ही आज का ये होमवर्क रहेगा। मेन क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ उसमें ये है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इंडिया में किस किस लोकेशन, लोकेशन को मैप पे दिखा देना, किस लोकेशन से इंडिया में एंट्री कर रही है। इंडिया में एंट्री करने के बाद वो जो है आगे चल करके कहाँ पर जाकर के मतलब पहुंच रही है ना। मैं एक मिनट, कहाँ पर वो जाकर के गिर रही है, इतना चीज हो जाएगा। उसके बाद बीच में कौन कौन सी सहायक उसकी नदियां हैं, है ना, वो नदियों को वहां पर मैप में इंडिकेट कर देना कि सर ये रही मतलब ये नदी, नदी का नाम मेंशन करके इंडिकेट कर देना। और वो नदी जहां पर जाकर के मिल रही होगी गंगा में, वहां का कुछ लोकेशन भी, लोकेशन बहुत जरूरी है, इसमें बार बार कह रहा हूँ, लोकेशन भी इंडिकेट करना है। और वो नदी जो नदी जाकर गंगा में मिल रही है उस नदी का नाम भी लिखना है। और हाँ, अलग अलग कलर्स का यूज करना चीजों को। देखो ये सब ज्योग्राफी अगर पढ़ना है ना तो कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। अलग कलर का यूज करना, कलर कहने का मतलब जैसे मान लो रेड कलर ऐसे लिया स्केच और गंगा का जो है बना दिया रेड, पूरी पूरी गंगा हो गई। इसके बाद अलग अलग नदियों को अलग अलग कलर से निकाल करके हम लोग बना देंगे। अगर इसमें बहुत टफ लगता होगा कि कैसे करेंगे सर, इंडिया का नक्शा ही नहीं बना पाएंगे, तो इंडिया का मैप आता है ₹1 का, वो खरीद लेना, उसमें फिल कर लेना, मतलब कर लो बस जैसे भी करना है ना। मैं बस ये चाहता हूँ कि कुछ करो, लॉकडाउन पीरियड है, मतलब स्कूल स्कूल तो बंद चल रहे हैं, कुछ करो, कहीं से भी नॉलेज मिले ले लो ना, नॉलेज लेने में क्या जाता है, तो नॉलेज गेन करो। और अगर सर्च करो गूगल पे, मैं एक टॉपिक देता हूँ क्वेश्चन को सर्च करने के लिए, उसको जब पढ़ने के मूड से आओगे तो ढेर सारी चीज मिलती रहेंगी, ठीक है। तो बस इतना सा ही टॉपिक था मेरा आज का, और कुछ नहीं। बस मुझे ये बता चीजों को हम कैसे याद करें, क्या ट्रिक हो सकती है, क्या ऐसी चीजें हो सकती है जो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रह सकती हैं, और किस तरीके से हम लोग किसी टॉपिक को पढ़ने के बहाने साथ साथ 3-4 चीजें और भी पढ़ सकते हैं। गूगल पर सर्च कर दो ए लिखते ही ना गूगल संपाद जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है। तो वैसे भी सर्च क्या करने वाले हैं, तुम्हें तमाम ऑप्शन दे देता है ना। ये आप क्या सर्च करना चाहते हैं बताइए। मतलब तो ऐसा लगता है कि मानो चीज क्या है कि आप किसी मार्केट में घुस गए हो। अब मार्केट में घुसने के बाद जितने भी दुकानदार थे ना, वो दुकानदार आपको बाहर खड़े हो गए, बाहर खड़े होकर पूछे हाँ भैया आपको क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, कुछ ऐसा ही
अगर देखा जाए तो गूगल भी करता है ना, कुछ है ऐसा ही, यस है ना, चीज को रिलेट करो, ऐसा ही कुछ है। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है भाई साहब, मैं जैसे ही गूगल पे कुछ सर्च करता हूँ ना, गूगल तुरंत से ही मतलब इतने ऑप्शन दे देता है सामने कि समझ नहीं आता क्या करूं मैं इनमें से, क्या मैं चूज करूं। तो हमेशा वही होता यस है जो फर्स्ट पे आता है उस पर क्लिक कर दें, भाई यही आना चाहिए था हमको, फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद जो अपना आंसर तक हम पहुंच ही जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ करो जिससे हमें क्या हो, एक के बदले चार चीज का नॉलेज मिलता रहे। और हाँ, यस ज्योग्राफी हिस्ट्री मैं पढ़ाता तो मैं बेसिकली, तुम लोग को पता है मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन ना ये सारी यस चीजें जो है ना काफी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे लगती है ना, क्योंकि मैं खुद भी अगर इन चीजों को पढ़ता हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे। ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी, और ये सारी चीजें तीनों चीजें कौन सी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, है ना, इन तीनों चीज को अगर आप साथ में करोगे, कंबाइन करके पढ़ोगे, कंबाइन करके कैसे पढ़ेंगे सर, जैसे मान लो हिस्ट्री में किसी लोकेशन की बात आ गई, अब आप क्या करो, मैप उठाओ। जैसे ही आपने मैप उठाया ना, मैप उठाते ही वो चीज ज्योग्राफिकल व्यू से आप देख रहे हो, मैप में उस लोकेशन को देख रहे हो, आप ज्योग्राफिकल देख रहे हो। मान लो किसी समय कोई इंसिडेंट हुआ था और वो इंसिडेंट में क्या हुआ कि कोई घटना हुई थी, है ना, तो वो घटना कहाँ से कहाँ तक लेकर के स्प्रेड हुई, इन चीजों को देखना है। पॉलिटी का टॉपिक है, तो पॉलिटी के लिए भी आपने मैप उठाया, तो मतलब ज्योग्राफी जो है ये दोनों में अपना जो है इन्वॉल्वेशन रखती है। तो ज्योग्राफी को साथ में लेके चलिए और टॉपिक हमें लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा याद रहेगा। इसलिए कहते हैं ना, जैसे कि एक मूवी होती है, मूवी को देख लिया, वो स्टोरी काफी देर तक हमें याद रहती है, काफी मतलब एक बार देख लिया बहुत लंबे समय तक स्टोरी याद रहती है, क्योंकि देखी हुई चीजें हैं। और पढ़ी वही स्टोरी अगर आपको एक किताब में लिख कर दे दी जाए, उसको पढ़ लो, है ना देखो, पहली बात तो मोटी सी किताब देख कर हाथ खड़ा, इतनी मोटी कौन पढ़ेगा भाई साहब, लेकिन वही चीज मूवी बना के दे दी जाती है, तब देखो पूरा 2.5 घंटा बैठ करके मूवी देख लेते हैं। तो ये चीजों को देख करके हमें याद करना काफी आसान लगता है और लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, चले फिर, आज के लिए बस इतना ही। और कुछ सर, ऑफलाइन क्लास का टाइम बता दीजिए, सबको कंफ्यूजन है, सब बेवकूफ हो, ठीक है, तुम सब लोग बेवकूफ हो, सिखा, सबको कंफ्यूजन है कह रही है। व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज करना, मैं वहां पर बता दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज करना, वहां बता दूंगा मैं। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।